बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल असहाब के सच्चे मुहिब्बीन और पैरवी करने वाले और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सलाम के बाद कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलानी साहब की रिहाई की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को इज़्ज़त अता फ़रमाई और बातिल जो है वो ज़िल्लत का शिकार हुआ। दुआ करते हैं जिलानी साहब ने अक़ीदा अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए कैदोबंद के अंदर जो तकालीफ़ उन्होंने उठाई, अल्लाह ताला एक एक लम्हे की उन्हें अज़ीम जज़ा और अजर अता फ़रमाए और आइंदा भी उनका साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम रखे, उनकी हिफाजत फ़रमाए और इसी तरह हक़ के लिए डट जाने की अल्लाह ताला उन्हें आइंदा भी हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। जितने उलमा ने भी उनका साथ दिया अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जो अहले सुन्नत हैं, जो पहले से ही मुतमईन थे अल्हम्दुलिल्लाह कि जलाली साहब ने कोई बेअदबी नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि सुन्नी हो और हुज़ूर की आले साहब का बेअदब हो? अगर खुदा न खास्ता किसी से सबक़त लिसानी या बेतवज्जी में कोई बात निकल जाती है तो वो ज़रा भी ताख़ीर नहीं करता। अगर डॉक्टर साहब डटे हैं और उलमाए अहले सुन्नत डटे हैं तो उसमें अक़ीदा अहले सुन्नत की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने ने देख लिया कि अगर मुखालिफिन के पास हक़ होता तो 4 महीने आप अंदर रहे, कोई तो सामना करता, ना को पहले कर सका, ना अब किसी ने किया, ना आइंदा को कर सकेगा। तो बात वाज़ेह हो चुकी है। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और जो लोग शुकूक व शुबहात के अंदर थे अब उन्हें भी इत्मीनान हो जाना चाहिए और जो दूसरी तरफ का साथ दे रहे थे अब उन्हें भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से रुजू की तौफ़ीक मांगे और मौत से पहले पहले सच्ची तौबा करके अक़ीदा अहले सुन्नत के अंदर आ जाए। तो यह अक़ीदा बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो चुका है कि अहले सुन्नत का अक़ीदा के अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में कोई मासूम नहीं है। हुज़ूर की आले सहाब महफूज हैं, मग़फ़ूर हैं। बतक़ाज़े बशरियत उनसे अगर कोई लग़ज़श हो गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमा दी। अब देखिए जो लोग उसको बेअदबी गुस्ताखी समझ रहे थे तो ये तस्फ़िया के अंदर एक ही ऐसी इबारत है कि अगर वो लोग इसमें गौर करें और देखें कि पीर मेल शाह साहब ने क्या लिखा है, अगर किसी के अंदर जुर्रत हो तो वो पीर मेल शाह साहब पर कोई फतवा लगाए। अब ये तस्फ़िया है और सफ़ा नंबर 24 है, उन्वान है खिलाफ़त राशिदा के मुतल्लिक़ मज़ीद कुरानी बिशारात। इसमें पीर मेल शाह साहब ने सूरह तौबा की जो आयत लिखी है इसके नीचे जो आपने लिखा है, इस आयत में मुहाजिरीन अंसार को जन्नती फरमाया गया जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अलैहिम रिदवान हैं। इस बशारत के ज़िमन में उनकी लग़ज़शों की मुआफ़ी भी आ गई जो बातक़ाज़ा बशरियत उन हज़रात से सरज़द हुई। अब मीर अली शाह साहब 4 यारों का जिक्र करके ये कह रहे हैं कि ये भी शामिल हैं और इस आयत सूरह तौबा की आयत जो 100 है वस्साबिकून अल-अव्वलून, इसके अंदर उनसे जो लग़ज़शें हो गई बातक़ाज़ा बशरियत उनकी मुआफ़ी का जिक्र आ गया। अब हज़रत अली मुर्तज़ा का भी जिक्र किया पीर मेल शाह साहब ने जो अहले बैत में से हैं। आगे मज़ीद पीर मेल शाह साहब ने बुखारी से 2 रिवायतें पेश की जिनमें हज़रत अली की लग़ज़श का जिक्र किया और इस आयत के तहत उनकी मुआफ़ी का जिक्र किया। आपको अगर इतना जुर्रत वाला है तो पीर मेल शाह साहब पे वो फतवा लगाए कि पीर मेल शाह साहब ने जो कहा है ये बेअदबी है या नहीं है। यकीनन बेअदबी नहीं है तो फिर अहले सुन्नत का नज़रिया बिल्कुल सही है। जो नासबी हैं, राफ़ज़ी हैं, वो इफ़रात व तफ़रीद का शिकार हैं। तो लिहाजा ये बात भी वाज़ेह हो गई कि नासबी राफ़ज़ी दोनों गुमराह हैं। एक आल की तौहीन करता है, एक असहाब की तौहीन करता है। अहले सुन्नत दोनों को मासूम नहीं समझते। ये कहते हैं अगर उनसे कोई ख़ता हुई अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दी, हम निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से और उनके ज़रिए से जो दीन हम तक पहुँचा और अल्लाह ने जो उनके साथ बख्शिश का वादा किया, उनके लिए रज़ा का ऐलान किया, इस वजह से हम दोनों का एक जैसा अदब भी करते हैं, एक जैसी मोहब्बत भी रखते हैं और दोनों की पैरवी भी करते हैं। यही सुन्नियत है, यही कुरान व सुन्नत और इजमा उम्मत का खुलासा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला हमें इसी अक़ीदे पे साबित कदम रखे, इसी पे हमें मौता फरमाए और इसी पे हमारा हशर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।